आसान नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2024 के चुनावी लीग का पहला मैच शुरू हो गया है। 7 राउंड में होने वाले इस लीग का रिजल्ट 4 जून को हम सबके सामने आएगा और पहले मैच के साथ ही दूसरे मैच की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक टीम अपने अपने राजनीतिक खिलाड़ियों को मैदान में उतार चुकी हैं। 2024 के चुनावी लीग का दूसरा मैच अब 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसका हाल भी हम आपको बताएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्यवार सीटों पर अगर नजर डालूं, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि असम की 5 लोकसभा सीटें हैं, बिहार की भी 5 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी चुनाव होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 89 सीटों के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। एक तरफ जहां 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी, अब दूसरी तरफ आगे के चरण यानी दूसरे चरण के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक 3 बड़ी रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और अपनी पार्टी की उन्होंने खूबियों को गिनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने अमरोहा में और क्या कुछ कहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक